आज हमारे साथ अपनी पार्टी के सीनियर नेता मुश्ताक भट्ट साहब खड़े हैं। मैं मुश्ताक भट्ट साहब से जानना चाहूँगा। मुश्ताक भट्ट साहब, पहले तो स्वागत है आपका द न्यूज़ रूम में। शुक्रिया सर। मुश्ताक भट्ट साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे जो इलेक्शन 7 तारीख को होने थे वो बढ़ा के 25 को कर दिए। कितना नुकसान होगा और कितना बेनिफिट होगा हमारे लोगों को? देख सके कि मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। जब कोई इस किस्म की बात होती है तो हाईलाइट करते हो आप। मैं ये आपको बताता चलूँ कि सबसे बड़े तो बदकिस्मत हम लोग हैं रजौरी पुंछ के। कभी हमें जम्मू के साथ लगा दिया जाता है और कभी कश्मीर के साथ लगा दिया जाता है। मेरा ये कहना है कि जब यहाँ भी ये कंस्टिट्यूंसी नहीं बनी थी, मैंने 2004 से लेके आज तक मैंने हमेशा जब ये आवाज़ उठाई तो मैंने कहा रजौरी और पुंछ जो दो हमारे ट्विंस डिस्ट्रिक्ट हैं, इनकी पार्लियामेंट सीट को अलग किया जाए। इसके बरक्स अनंतनाग के साथ लगाने के बरक्स अगर हमारा रियासी के साथ होते हम, या जो ये इन्होंने काट के जम्मू में सुंदरबनी और कालाकोट का ये लगा होता तो एक सेपरेट हमारे रजौरी पुंछ के 2 डिस्ट्रिक्ट होते। चाहे यहाँ पे बारिश हो, कुछ भी हो, धूप हो, तो हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन हम बदकिस्मत लोग हैं कि हमें हमेशा हर बार रजौरी पुंछ के साथ हमारे साथ बेइंसाफ़ी होती है। तो जहाँ तक मसला रहा हमारा कि यहाँ पे पिछली बार हमारे रजौरी और पुंछ से कम से कम मेरा ख्याल है 4 या 5 MLA हमारे, कुछ NC के, कांग्रेस के, PDP के जीत के हमने उनको असम्बली में भेजा था। बदकिस्मती हमारी ये कि जब वो ये कंस्टिट्यूंसी बनी थी अनंतनाग के साथ लगा रहे थे, अगर ये लोग अपने मुल्क के लिए ना, अपने लोगों के लिए ये सड़कों पे आते भाई ये हमें ये मंजूर नहीं है हमें, तो शायद ये हमें अनंतनाग के साथ ना लगाते। लेकिन जब हमारे बड़े लीडर थे, इन लीडरों को, हमारे जो लीडर हैं इनको वोट चाहिए, सिर्फ वोट चाहिए। हिंदू, मुसलमान, गुज्जर, पहाड़ी करके वोट चाहिए इनको अपनी कुर्सी चाहिए। आपने कहा हिंदू, मुस्लिम, पहाड़ी, गुज्जर यहाँ चलता है। आज भी जिस तरह पहाड़ियों को पहाड़ी का स्टेटस मिला है, अब बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ है नहीं, क्योंकि ये जो पहाड़ी स्टेटस है 70 साल से ये लोगों की मांग थी। अब कहीं जाके सेंट्रल सरकार ने इन पहाड़ियों की बात सुनी और पहाड़ियों को स्टेटस भी दिया। लेकिन आज पहाड़ी कहीं ना कहीं बिल्कुल बेसहारा हो चुके हैं। उनके मन में ये हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? मैं बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मेरा ये कहना है कि हम गुज़ार हैं जो पहाड़ी हमको मिला, और मैं सबसे शुक्रगुजार हूँ कि अल्ताफ़ हारी साहब का, जिन्होंने एक पहल की यहाँ इलेक्शन कंटेस्ट करने की। और मैं शुक्रगुजार हूँ बीजेपी का, जिन लोगों ने समर्थन दिया हमारी पार्टी को, ताकि जो हमारी पार्टी का कैंडिडेट है वो यहाँ से जीत सके। क्योंकि अल्ताफ़ हारी एक बेदाग आदमी है, उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है। एक बार मैं यहाँ से उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरा सिर्फ यही कहना कि मैं लोगों अपनों की जो लोग हमारे हैं इनकी मैं सेवा करूँ। मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि अल्ताफ़ हारी साहब, ये लोग आपके साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। हम लोग मिल के अगर ये इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और हमारी पार्टी के अंदर ये पहाड़ी, गुज्जर, हिंदू, मुसलमान नहीं होगा, हमारा जो मिशन रहेगा वो एक ही रहेगा कि हम इस खित्ते के और जम्मू कश्मीर के लोग एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। हमारा एक ही मुद्दा है कि सेंटर जो है जो हमारा मुल्क है, यह जम्मू कश्मीर उसका हिस्सा था, है और रहेगा। यही हमारे अल्ताफ़ हारी का कहना है। क्योंकि अगर जहाँ से कोई MLA जीत के जाएगा, MP जीत के जाएगा, तो जाएगा कहाँ? दिल्ली जाएगा ना, फर्ज तो वहीं आएंगे। और ये लोग हमारे कुछ पार्टियों के बोलते हैं, सेंटर के खिलाफ बोलते हैं, तो ये काम क्या करेंगे? यहाँ डेवलपमेंट क्या करेंगे? अल्ताफ़ हारी साहब का एक बहुत बड़ा स्टेप है ये पर, और मैं कि उन्होंने अपना कैंडिडेट यहाँ उतारा। और जैसे आपने पहले क्वेश्चन किया था, मैंने वो भूल जाऊंगा कि जो इलेक्शन आगे गए हैं, मैंने पहले कहा कि ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे अलग करना चाहिए था। लेकिन आज देखिएगा, यहाँ से अगर कोई अनंतनाग से लीडर आएगा तो वो जम्मू से घूम के यहाँ आएगा, 2 दिन तो यहाँ लग जाएंगे। कोई वोटर यहाँ से अगर कुछ लोग यहाँ भी रहें, जिनके मकान है, कुछ अनंतनाग में रहते हैं, कुछ शपैया में है। मौसम के कारण जो भी इलेक्शन कमिश्नर ने एक फ़ैसला लिया वो एक सराहना फ़ैसला था और एक अच्छा फ़ैसला था, क्योंकि हर आदमी अपनी कैंपेन भी पूरी करेगा। अब कश्मीर से जो पहले तो हमें लगा दिया कश्मीर, अब अनंतनाग से जो भी हमारा कोई कैंडिडेट होगा, जैसे अल्ताफ़ साहब का, हमारी पार्टी का कैंडिडेट वहाँ से है, वो यहाँ आएंगे तो कैसे आएंगे, कैसे कैंपेन करेंगे 4-5 दिन? क्योंकि बारिश का मौसम है और 4-4 दिन वहाँ पे रोड बंद रहती है। कुछ लोगों ने एलिगेशन लगाए थे, नहीं जनाब ये तो स्टंट है, नहीं हमारी पार्टियों ने कैंपेन कर दी थी, अब इन्होंने ये पहले से तय किया हुआ था। ये एलिगेशन भी लग रहे हैं। सर, ये हमारे लोगों की फितरत है, जब कोई अच्छा काम होगा ना तब ये क्रिटिसाइज ज़रूर करेंगे। मैं कहता हूँ कि अगर इलेक्शन आगे गए हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, अच्छी तरह से लोग भी कैंपेन करेंगे और वोटर जो है, अगर मौसम साफ होगा तो वोटिंग भी ज़्यादा होगी।
वोटिंग ज़्यादा होगी तो इट्स मीन्स के यहाँ जमहूरियत जो है वो 100% मजबूत है। पहले देखें आप कश्मीर में वोटिंग नहीं पड़ती थी, आज देखेंगे आप अनंतनाग, शोपियां, राजौरी, पुंछ में 70 से लेकर 80% तक पोलिंग हो रही है। 80% तक पोलिंग हो रही है। मुश्ताक साहब, आप मान के चलो 70 से 80% पोलिंग होगी। मैं फिर आपसे ये बात जानना चाहूँगा, यहाँ के जो लोग हैं, खासकर राजौरी पुंछ के, जब भी कोई कैंडिडेट जीता, चाहे वो बुखारी साहब जीते हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती जीती है, चाहे वो मियां अल्ताफ़ साहब जीते हैं, यहाँ के लोग जो हैं, जो महबूबा मुफ्ती जी हैं, वो एक सीएम कैंडिडेट हैं, लोग कैसे अप्रोच करेंगे? आज भी अगर कोई पत्रकार भी उनसे मिलना चाहता है तो बड़ा मुश्किल होता है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, फिर वो कहते हैं नहीं जनाब मैडम के पास टाइम नहीं है। कैसे लोग मिलेंगे इनको? मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो हमारा कैंडिडेट है, जो अपनी पार्टी का कैंडिडेट है, जो अल्ताफ़ बहारी साहब हैं, आप कभी भी किसी भी टाइम भी जाएंगे, अल्ताफ़ साहब को अभी आप फ़ोन करो, वो आपका फ़ोन उठाएंगे। उनका यही एक मिशन है, हमारे लोगों का काम करना। रहा पीडीपी का मसला, रहा एनसी का मसला, जहाँ तक ये लोग कहते हैं कि हमने राजौरी पुंछ के लिए ये किया, हमने यूनिवर्सिटी दी, हमने मुगल रोड दी। और भाई, मेरे भाईजान, आप डीपीआर उठा के देखो, ये कब का डीपीआर बना हुआ है। ये आज से मेरा ख्याल है 40 से 50 साल का ये मुगल रोड का डीपीआर बना। आज कोई वहाँ पे कोई कहता नहीं मैंने बनवाया। अगर किसी ने हम पे एहसान किया तो एहसान का बदला हमने एहसान दिया है। यहाँ से पीडीपी के 2 एमएलए जिता के हमने भेजे, एक नुशर अपना पुंछ से जिता के भेजा, एनसी के लोग जिता के भेजे, तो उन्होंने को हम पे एहसान किया है। एहसान के बदले हमने उनको वोट दे के जिता के भेजा असेंबली में। अगर वो असेंबली में गया तो क्या किया उन्होंने राजौरी पुंछ के लिए? मैं कहता हूँ, जो रेलवे लाइन के लिए हमने हज़ारों बार गुहार लगाई कि यहाँ पर रेलवे लाइन राजौरी पुंछ के लिए होनी चाहिए। यहाँ आप देखें 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर यहाँ पे खुदा ना करे कोई ऐसी बीमारी होती है, एक्सीडेंट होता है, यहाँ पे एयर सर्विस के लिए हमारे पास यहाँ पे ग्राउंड नहीं है आज तक। नहीं, एयर सर्विस क्यों? यहाँ हेलीकॉप्टर लगा था, यहाँ हेलीकॉप्टर लगाया गया था, लेकिन आप लोगों ने उसको बंद करा दिया। ये बदकिस्मती है ना हमारे लोगों की। क्यों नहीं? ये हमारे लोग, ये हमारे जो लीडर हैं, जो किसी पार्टी के लीडर हैं, जब वो बंद हुआ तो क्यों नहीं लोग ये सामने आए कि ये हमारी एक नीड है, हमारी एक ज़रूरत है, जबकि वो सक्सेसफुल भी था, वो चल रहा था, अच्छी तरह से चल रहा था। खुदा ना करे नहीं जनाब, आज मैं व्हाट्सएप फिर कहूँगा, आज ये नेता लोग आप देख सकते हैं यहाँ हज़ारों की तादाद में जलसे कहते हैं नहीं जनाब हमने तो बड़ा सक्सेसफुल, हमारा जलसा हो गया, हमारी जलसे में लाख लोग आ गए। दूसरा कहता है नहीं जनाब हमारे जलसे में 50,000 लोग आ गए हैं। जलसे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन राजौरी पुंछ में फिर कहूँगा, आज राजौरी पुंछ की बदकिस्मती है, जिस बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का आप नाम ले रहे हो, वहाँ पर रोड नहीं है, रोड कनेक्टिविटी आज तक वहाँ पर सही तरह से नहीं बन पाई है। मैं यूनिवर्सिटी में काम कर चुका हूँ। उस यूनिवर्सिटी में जनाब लोगों की एक जो सिविल इंजीनियरिंग की सीट थी वो 7-7 लाख रुपए एनआरआई कोटे में बिकती थी। आज ये यूनिवर्सिटी के लोग जाके जम्मू में बैठते हैं, किश्तवाड़ में बैठते हैं, श्रीनगर में बैठते हैं, राजौरी में आकर बैठते हैं कि जनाब आप आइए अपने बच्चों को भेजिए यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी तो ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी है लोगों ने। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। हमने पहले भी एक बार यहाँ पे 5 या 10 दिन आपने भी लगाया था, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि यहाँ यूनिवर्सिटी की खस्ता हाली है। यही है कि हमारे लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के तो चले गए हैं, लेकिन इसको चलाने वाला, हैंडल करने वाला आज तक कोई नहीं यहाँ पे कि जो इसको हैंडल करे, जो चला सके। यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी बनी है तो 2 करोड़ रुपया हर साल का टैक्स 2000 रुपया आता था, जो शादरा शरीफ यहाँ पे हमारा एक ट्रस्ट देता था, उन्होंने भी बंद करके रखा, क्योंकि यूनिवर्सिटी का एक इन्होंने अंदर खास करके वीसी ने एक सिस्टम ही ख़राब करके रखा है। मेरा यही कहना है, हम सब लोगों से ये कहते हैं यार, सबसे पहले मैं आप लोगों से जो पत्रकार हैं आपसे भी ये अपील करूंगा कि हमारे जो लोग खास करके राजौरी पुंछ के हैं, मैं सब लोगों से ये अपील करूंगा कि हम सब लोग इंसान हैं, हम यहाँ के राजौरी पुंछ के रहने वाले हैं, हम भाईचारा हमारा कायम रहना चाहिए। यहाँ पे कोई हिंदू, मुसलमान, पहाड़ी, गुजर नहीं होना चाहिए। तमाम जितने भी लीडर हैं और किसी भी शख्सियत पे कोई क्रिटिसाइज नहीं होना चाहिए। रहा मसला जहाँ तक के काम का, मैं ये आपको दावे से कहता हूँ, जब यहाँ पे अल्ताफ़ बहारी साहब चीफ मिनिस्टर बन के आएंगे और उनका यहाँ से कैंडिडेट जीत के जाएगा, वो वहाँ पार्लियामेंट में हमारे राजौरी पुंछ का 101% हमारा लोग काम करेंगे। कोई भी नेता जनाब, जब कोई भी नेता जीतता है, कोई भी इलेक्शन लड़ता है, जीतने के बाद तो मिलते नहीं है, जब इलेक्शन लड़ता है तो ये कहता है कि जनाब हम इसको मिनी स्विट्जरलैंड बना देंगे। जिस तरह केजरीवाल दिल्ली में आए तो उन्होंने कहा जनाब मुझे सिर्फ एक बार वोट दे दीजिए, मैं इसको लंदन बना दूंगा। आज आप देख सकते हैं हालत। इस तरह आप भी दावे कर रहे हैं कि नहीं ना हम तो राजौरी को स्विट्जरलैंड बना देंगे। मैं ये कहना चाहूँ कि एक बार अल्ताफ़ बहारी साहब अभी सत्ता में नहीं आए हैं, यहाँ से अगर वो 2 या 3 सीटें जीत के वहाँ पार्लियामेंट में जाते हैं तो मैं ज़रूर ये आपको दावे से कहता हूँ, और आप मेरा इंटरव्यू बाद में यहाँ कर लेना, कि राजौरी पुंछ की बात कहीं रखी जाएगी, वहाँ पे कहीं रखी जाएगी। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपस में आप भाई गुजर भाई जो हैं हमारे पहाड़ी, आपस में मत लड़ें, आप सब मिलके हमें वोट दें।
आप सब हमें अपनी पार्टी को, अगर आपके कोई रंजिश है भी आपस में, तो आप सब मिल के हमें अपनी पार्टी को वोट दें, अपने पार्टी का कैंडिडेट जिता के आप वहाँ पर भेजें। बाकी रहा एनसी का मसला, अल्ताफ़ साहब का मसला, अल्ताफ़ साहब की एक अपनी शख्सियत है। हम वहाँ पे आप देखेंगे 20 या 30% हिंदू लोग भी वहाँ जाते हैं, मुसलमान तो जाते ही जाते हैं। वो एक गद्दी है, हम उस गद्दी की इज़्ज़त करते हैं और हम कभी भी उनको गलत नहीं कहेंगे। वो जितनी मेहनत करें वो करें, हम भी मेहनत कर रहे हैं। जिसके नसीब में इज़्ज़त लिखी है उसको मिल जाएगी। जितनी ज़्यादा को मेहनत करेगा उसको इतनी अपनी इज़्ज़त मिल जाएगी। महबूबा जी से भी हमारी एक अपील रहेगी और एनसी के जितने भी लोग हैं उनसे भी अपील रहेगी कि आप यहाँ पे ख़ास करके हमारे खित्ते में खुदारा यहाँ पे पहाड़ी गुज्जर ये मत करें भाई। वोट जिसको देना, जो आपका मन है, वोट आपका राइट है, जिसको मर्जी दें, लेकिन आपस में जो भाईचारा हमारा वो हमारा कायम रहना चाहिए। आज देखिए, आज अगर यहाँ पे 70 या 80% पोलिंग होगी ना, तो उसका एक ही कारण है कि यहाँ पे अमन है, यहाँ पे शांति। ये अमन लाया किसने? देखिए, ये नहीं मैं फिर जानना चाहूँगा, ये अमन लाया किसने? क्यों? ये रजौरी में, आप भी रजौरी में रहते हो, मैं भी रजौरी में रहता हूँ। आज से चंद साल पहले जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता था तो यहाँ दिवाली बनती थी, यहाँ शब कदर बनता था। आज ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती है। यहाँ आए दिन कर्फ्यू लगते थे। कश्मीर की बात करें, कश्मीर में आए दिन वहाँ कैलेंडर निकलता था कि जनाब इतने दिन बंद रहेगा, इतने दिन खुलेगा। आज सब चीज़ें धीरे धीरे खत्म है। किसने की? मेरे भाई ये आप चीज़ बताएं, जो रजौरी पुंछ हमारी स्टेट है, ये किसका हिस्सा है? हमारे मुल्क का हिस्सा है, हमारे मुल्क का हिस्सा है। हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कौन बैठा हुआ है? नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं। अगर उन्होंने यहाँ पे जो अच्छी बात है ना, जो अच्छा काम करता है उसकी सराहना करनी चाहिए ज़रूर। मोदी साहब का एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेप था ये, जिन्होंने यहाँ पे रजौरी पुंछ और जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर उन्होंने एक अमन की जो एक लहर ये चली है ना, ये अच्छी है। आप आज भी कश्मीर में जाके देखें ना, 12 बजे भी आ जाएंगे आपको खाना मिलेगा। हम कभी कभी ये कहते थे कि जम्मू में 12 बजे होटल खुला है, कश्मीर में 6 बजे बंद हो जाता था। आज आप कश्मीर के अंदर भी जाएंगे ना, तो वहाँ भी आपको 12 बजे भी खाना मिलेगा। वहाँ पर हिंदू मुसलमान काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, बड़े खुश हैं लोग। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एक अच्छा स्टेप है तो उसकी सराहना तो करनी चाहिए। हम तो सलूट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिन्होंने यहाँ पे पूरे जम्मू कश्मीर में एक अमन लाया। उसके साथ साथ जितने भी हमारी यहाँ पे पहले एनसी की, पीडीपी की, कांग्रेस की पार्टी थी यहाँ पे, हम किसी के यहाँ पे ये नहीं कहना चाहेंगे उन्होंने गलत किया। उन्होंने भी जो किया वो सब उनका चट्टा बट्टा सामने है, जो भी किया। अगर आज अल्ताफ़ बहारी को आने की क्या ज़रूरत थी यहाँ फील्ड में? इसीलिए वो आए हैं। वो एक अच्छे ताजर हैं, बिजनेसमैन हैं। उनको कहीं ना कहीं आप मानते हो ये लोग जो हैं, ये जो पार्टियां हैं, लोग इन्हें आजमा चुके हैं, आजमा के इन्हें छोड़ चुके हैं। नेक को आजमाना चाहिए, नेक को आजमाना चाहिए। आप एक बार यहाँ पे अल्ताफ़ बहारी साहब जो हमारी पार्टी है उसको एक बार वोट दे के तो देखें आप। अगर आपका काम नहीं हुआ तो 5 साल का मसला ना बदल दीजिए, बदलने में क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं ये कहूँगा, मुझे एक बड़ा दुख रहता है, हमारी जितने भी हमारी सियासी लोग हैं वो किसी भी पार्टी से। मैंने एक बार यहाँ इंटरव्यू किया था, मैं आपको 2 या 4 दिन तक वो पूरा मैं अपने वीडियो क्लिक और हम इंटरव्यू दिखाऊंगा। मैंने कहा कि रजौरी पुंछ की पार्लियामेंट की सीट जब अलग हो जाएगी, अगर बीजेपी का कोई कैंडिडेट लड़ेगा तो मुश्ताक वोट उसके पोस्टर लगाएगा, एनसी का लड़ेगा, कांग्रेस का लड़ेगा, किसी मज़हब का लड़ेगा, रजौरी पुंछ का होगा, मैं उसके लिए कंधे से कंधा मिला के चलूँगा। अगर आज कल तक जम्मू वाला हम पे राज कर रहा था, आज अनंतनाग वाला राज करेगा। हमें तो वो जैसे रेवड़ियाँ नहीं होती है वैसे बांट जाते हैं। आप कहीं ना कहीं मान के चलते हो, हम लोग जो हैं, जो पहाड़ी स्टेटस मिला के इसके हकदार हैं। सेंटर ने हमें बिल्कुल पहाड़ी डिक्लेयर कर दिया, हम पहाड़ी लोग हैं, जहाँ मर्जी गेंद फेंको, जहाँ मर्जी जाए। वो तो है। मेरा कहने का मतलब है, अगर पहाड़ियों को कुछ मिला ना, एसटी मिली है, तो जो हमारे गुजर भाई हैं उनसे भी तो छीना तो नहीं ना, बेइंसाफ़ी तो नहीं की। वो भी हमारे भाई हैं। जब एक हमारा प्राइम मिनिस्टर, एक हमारा होम मिनिस्टर ये ऐलान कर देता है, तो जब कोई होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ज़बान से बात करता है तो वो कानून बनता है। उन्होंने बोल दिया जो हमारे गुजर भाई हैं उनके कोटे के साथ छेड़छाड़ी नहीं की जाएगी, पहाड़ियों को अलग दिया गया है। तो उसमें कुछ लोग हमारे चंद हैं दोनों पार्टियों में जो अपनी रोटियां सेकते हैं और लोगों को, जो छोटे लोग हैं हमारी तरह। कुछ लोग तो आज ये भी कह रहे हैं कि जनाब हमें पार्लियामेंट में भेजो तो हम ये पहाड़ी स्टेटस खत्म कर देंगे इनका। ठीक है ना, ऐसे लोग कुछ हैं जो एक अच्छा कैंडिडेट होता है, ऐसे लोगों की वजह से अच्छा कैंडिडेट जो है होता है, ऐसे लोगों की वजह से अच्छा कैंडिडेट जो है वो सामने नहीं आ पाता, जिसकी वजह से हमारा जो डेवलपमेंट के काम हैं वो हमारे रुक जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कोई भी प्राइम चीफ मिनिस्टर बनेगा ना जब, तो रजौरी कहीं आपको गैदरिंग इतनी नहीं मिलेगी जितनी आपको रजौरी पुंछ में मिलेगी। आज कल अब देखें या परसों देखें, बुद्धल के अंदर, थन्ना मंडी के अंदर, धुराल के अंदर, अगर आपको गैदरिंग चाहिए ना, हमारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों? इनको, हमारे लोगों को सिर्फ
वोट लेने के लिए बेवकूफ़ बनाया जाता है, लेकिन जब हमारा काम होता है, काम के लिए हमें ना तो जम्मू वाला हमें देखता है और ना हमें कश्मीर वाला देखता है। इसलिए मैं जितना खित्ता हमारा जो रजौरी पुंछ का है, ये इस खित्ते के लिए मैं कहता हूँ कि कोई यहाँ से एक आदमी लीडर बनो, मर्द बनो, तो अपने तमाम खित्ते के लोगों को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबको लेकर साथ में चलो। और मैंडेट क्या चीज़ होती है? मैंडेट तो हमारे लोग हैं। आप जब एक लीडर बन जाएंगे, आपने रजौरी पुंछ की बात करेंगे, तो मैंडेट तो लोगों के पास है, वोट उनको देना है। मैंने भी इस बार इलेक्शन कंटेस्ट करना था, लेकिन मैंने जब देखा कि अनंतनाग में जाके फार्म भरना है भैया, वहाँ जाके कंपेन करनी है हमने, हम तो गरीब से लोग हैं, इतनी बड़ी कंपेन कैसे करेंगे? लेकिन अगर ये रजौरी पुंछ की सीट होती तो मैं भी कैंडिडेट होता। अगर मैं कैंडिडेट ना होता, हमारे में बैठ के रजौरी पुंछ के सारे लोग हम बैठ के एक आदमी को चुन लेते, हम जिस मर्जी मज़हब का होता, जिस मर्जी पार्टी का होता, कम अज़ कम जाके वो रजौरी पुंछ की बात तो करता। वो ये तो करता कि हमारे जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयड है, हमारे रजौरी पुंछ के लोगों की, और यहाँ इस खित्ते के अनएम्प्लॉयड, और ये हमारा तमाम एरिया आप घुमा के भी देख सकते हो, ये बॉर्डर एरिया है तमाम हमारा जो रजौरी पुंछ का बॉर्डर, और ये लोग हमारे रजौरी पुंछ के रक्षा करते हैं, हमारी सरहदों की। हमारे जितने भी सोल्जर हैं, सिपाही हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे ये लोग चलते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर अल्ताफ़ बहारी साहब का कैंडिडेट यहाँ से जीता, तो हमारा पूरा रजौरी पुंछ का मैं अपील करूंगा अल्ताफ़ बहारी साहब से कि यहाँ पे रजौरी पुंछ की एक बड़ी टीम कहीं आर्मी में, बीएसएफ में भर्ती की जाए। हमारे जहाँ पे हेल्थी नौजवान हैं हमारे रजौरी पुंछ के, इनको किया जाए, क्योंकि इनके अंदर अपने मुल्क का एक प्यार भी है और ये दम भी रखते हैं कि दुश्मन के साथ लड़ सकते हैं। हमारी यहाँ पे एक नई यूनिट रजौरी पुंछ में हम अपील करूँगा कि खड़ी करें, ताकि हमारे बॉर्डरों की रक्षा जो है, क्योंकि हम लोग इस इलाके खित्ते को ज़्यादा दूर डीपली जानते हैं, क्योंकि अगर हमारा आदमी कोई बिहार से आएगा, उसके बरक्स हमारा यहाँ पे जो सोल्जर होगा वो ज़्यादा इसको जलता होगा, वो ज़्यादा इसकी हिफाजत करेगा हमारे सरहदों की। यहाँ पे रेलवे लाइन बचेगी, यहाँ पे हवाई अड्डे के लिए बनेगा। यहाँ पे आप देखें कि अरसा दराज से हमारे रजौरी पुंछ में आज तक ला कॉलेज नहीं को बन सका, वुमेन कॉलेज नहीं बन सका। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सड़कों की हमारी क्या कंडीशन है। मैं अपील करता हूँ कि जितने भी पहाड़ी हूँ, चाहे चौधरी बरादरी से हूँ, हिंदू बरादरी से हूँ, किसी बरादरी से हूँ, यार अगर आपने लड़ना आपस में लड़ें, लेकिन सब लोग मिल के हमें दें, हमारी पार्टी को वोट दें, कि हमारी पार्टी का कैंडिडेट जब जीत के आएगा, तब दोबारा फिर हमसे यहाँ से आप इंटरव्यू लेना। तब अगर कोई काम ना हुआ तो मेरे गिरबान से पकड़ लेना। थैंक यू। ये थे मुश्ताक भट्ट साहब, सीनियर लीडर अपनी पार्टी के, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि वाकई खुले मन से इन्हें बात करी है। इन्होंने कहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जम्मू कश्मीर के लिए कोई नहीं कर सकता था, और साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारी अपनी पार्टी है ये इस खित्ते के लिए काम करेगी। कैमरामैन सुमित शर्मा के साथ बालकृष्ण शर्मा, दैनिक सवेरा समाचार, राजौरी।